नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है नितिन और मैं अपनी भारत यात्रा पर निकला हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है भारत से मिलन। और इस भारत से मिलन की सीरीज में मैं पहुँचता हूँ द्वारिका नगरी। द्वारिका नगरी श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। श्री कृष्ण का मेरे जीवन में बहुत गहरा अर्थ है। चलिए आज श्री कृष्ण भगवान को लेकर आज हम कुछ बात करते हैं। सबसे पहले बचपन में मैंने बहुत से एपिसोड देखे, उनके बारे में कहानियाँ सुनी और बचपन से ही हम श्री कृष्ण को एक भगवान के रूप में देखते आए हैं। आप सभी ने बहुत से एपिसोड उनके बारे में देखे होंगे, उनकी लीलाएं देखी होंगी, उनके बारे में कहानियाँ सुनी होंगी। लेकिन फिर वहीं से धीरे धीरे मेरे अंदर कुछ सवाल उठने लगे। मैं सोचने लगा कि क्या जो कहानी, जो किस्से उनके बारे में दिखाए जा रहे हैं या हमें बताया गया है, क्या श्री कृष्ण भगवान का केवल उतना ही अर्थ है या उससे भी गहरा कुछ है। और वहीं से मेरा जो नज़रिया है धीरे धीरे बदलने लगा। मैं उनकी कहानियाँ और किस्से या उनके बारे में जो भी उनकी लीलाएं हैं, उनके बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा था, उनमें मैं कुछ अर्थ ढूंढने की कोशिश करने लगा। तब तक मैं कॉन्शियसली इन चीज़ों को नहीं ढूंढ रहा था, समझ रहा था, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं मेरे भीतर एक खोज चल रही थी। और फिर जब मैं पूरी तरह से अपनी यात्रा में जुड़ा, मेरी यात्रा शुरू हुई। यात्रा शुरू होने का मतलब है कि जब मैं कॉन्शियसली पूरी तरह से अपने मन को समझने की ओर बढ़ गया, तब वहां से मुझे वो स्पष्टता आने लगी। जैसे जैसे मेरे मन में स्पष्टता आई, वैसे वैसे मैं कृष्ण को उस चीज से जोड़कर देखने लगा, या उनकी जो लीला है और उनका जो व्यक्तित्व दिखाया गया है, मैं उसे उस चीज से जोड़कर देखने लगा। पहले मेरे लिए कृष्ण सिर्फ वो थे जो मैंने कहानी किस्सों में सुने थे या टीवी सीरियल्स में एपिसोडों में मैंने देखा था, वो मेरे लिए कृष्ण थे या जो लोगों ने मुझे बताया। लेकिन जब मैं उनके गहरे अर्थ से जुड़ा, तब मेरे लिए कृष्ण क्या है, या आज मेरे लिए कृष्ण क्या है। मैं आज कृष्ण को उस परम चेतना के रूप में समझता हूँ जो सब कुछ को प्रकट करने की क्षमता रखती है, जिसमें सब कुछ प्रकट हो रहा है। महाभारत का वो मैदान जहां युद्ध में खड़े होकर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं ही हूं इस सब चीज का रचयिता। तो ये किस ओर इशारा करती है बात? क्या वे उस व्यक्तिगत शरीर को बोल रहे हैं कि मैं ही हूं इस सब का रचयिता, या मेरे अंदर ही वो क्षमता शक्ति है जहां से सब कुछ प्रकट हो रहा है? क्या वो उस शरीर की ओर इशारा कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा है जिसकी ओर वो इशारा कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि वो उस शरीर को लेकर नहीं कह रहे कि मैं हूं सब कुछ मुझसे प्रकट हो रहा है। वो उस स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं जहां से वे बोल रहे हैं। वो उस स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं जहां से जीवन प्रकट हो रहा है। वो उस स्थिति को बोल रहे हैं कि मैं हूं, मैं ही भगवान हूं। उनके और भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मैंने कैसे समझा, मैं आपको बताता हूं। जैसे मोर के पंख की बात आती है, तो हम कृष्ण लीला देखते हैं, उसमें देखा होगा हमने कि उनके सर पर एक मोर का पंख लगा होता है। मैंने मोर के पंख को एक प्रतीक के रूप में जानने की कोशिश की कि वो क्या अर्थ प्रकट कर रहा है अपना। तो मुझे लगता है कि मोर के पंख ने जो अर्थ प्रकट किया है, वो मेरे लिए ये है कि मोर के पंख में बहुत सारे रंग होते हैं, बहुत सारे रंगों का एक मिला जुला रूप होता है। तो इसका मतलब मैंने समझा कि विविधता, क्योंकि जब कृष्ण चेतना स्वरूप हो गए हैं और उनके सर पर जो वो मोर का पंख लगा हुआ है, तो इसका मतलब निकलता है कि चेतना से सब कुछ प्रकट हो रहा है विविधताओं में, विभिन्नताओं के रूप में। और चेतना ने सब कुछ को धारण कर रखा है। जैसे और भी हम देख सकते हैं, जैसे
आपने देखा होगा कि जब कृष्ण मट्टी खा लेते हैं और यशोदा मैया जो है उनको कहती हैं कि अपना मुंह खोल कर दिखाओ कि तुमने मट्टी खाई या नहीं खाई, तो वो अपना मुंह खोलते हैं और उसमें पूरे ब्रह्मांड दिखाई देता है। तो मेरे लिए वो चीज क्या अर्थ रखती है? तो मेरे लिए वो चीज अर्थ रखती है कि सारा ब्रह्मांड जो है चेतना में प्रकट होता है। अगर हम कृष्ण भगवान को वो चेतना देखें, वो क्षमता देखें जहां से सब कुछ प्रकट हो रहा है, तो वो दिखाती है कि जितने भी जीवन है, ये ब्रह्मांड है, वो सारा का सारा हमारे भीतर प्रकट हो रहा है, मतलब उस चेतना में प्रकट हो रहा है। वो चेतना से बाहर नहीं है, चेतना के भीतर है। ऐसे ही जो बांसुरी है, अगर बांसुरी का अर्थ लें तो मेरे लिए बांसुरी का क्या अर्थ है? आपने देखी होगी कि बांसुरी क्या है, कि बांसुरी खोखरी होती है, खाली होती है। तो वो इशारा देती है कि जब हमारा मन पूरी तरह से खाली होता है तो जीवन मधुर हो जाता है। जैसे बांसुरी जितनी खाली होती है, वहां से धुन उतनी ही प्यारी निकलती है। एक दो उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे माखन। माखन के बारे में उन्हें बताया गया है कि वे माखन चुराते हैं। वो एक कहानी है, वो एक अलग तरीका है। हो सकता है उससे किसी दूसरे को कुछ और समझ आ जाए, लेकिन मुझे क्या समझ आया, वो माखन से क्या मतलब है कि कृष्ण को बोला जाता है कि उन्हें माखन बहुत पसंद है। तो मैंने इस चीज को देखा कि माखन क्या है, कि जो दूध है उसको जब हम मथते हैं तो उसके सार रूप में जो प्रकट होता है वो माखन है। तो मतलब क्या है इस चीज का, कि श्री कृष्ण को माखन पसंद है, मतलब कि जीवन का जो सार है, जो सब कुछ को मथने के बाद जो जीवन का सार प्रकट होता है, उन्हें वो पसंद है। मतलब चेतना, चेतना जीवन के सार को पसंद करती है। तो ऐसे ही बहुत सारे उनके जो भी उनकी लीलाएं हैं, उनके बारे में जो भी चीजें हैं, मैं कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे अंदर जो चीज मुझे समझ आई उससे जोड़ कर देखने के लिए। हो सकता है कि किसी और के लिए इसका मीनिंग कुछ और हो, लेकिन मैंने जो देखा समझा वो इस तरह से समझा। तो इस तरह से समझने से क्या हुआ कि श्री कृष्ण केवल मेरे लिए वो मूर्ति नहीं रह गए कि जिसकी जाकर बस सिर्फ मुझे पूजा करनी है। कृष्ण मेरे लिए वो आदर्श बन गए हैं कि मुझे खोजना है कि कृष्ण क्या है। और जब कृष्ण भगवान हैं तो वो मेरे से अलग तो हो नहीं सकते हैं। तो मैंने उस कृष्ण को अपने भीतर खोजने की, समझने की कोशिश की है। और मैं जो आपसे बता रहा हूं वो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि मैंने कृष्ण को अपने भीतर कैसे पाया है। वो किसी एक पहचान, एक शरीर के रूप में नहीं है, वो किसी एक आकार के रूप में नहीं है कि कृष्ण ऐसे हैं। मैंने अपनी चेतना को अनुभव किया और मुझे लगता है कि वो चेतना, वो कृष्ण स्वरूप है, वही कृष्ण है। आप भी अपने जीवन में कृष्ण भगवान को अपनाएं। अपनाने का अर्थ क्या है? अपनाने का अर्थ है कि जब हम उनसे जुड़ते हैं, और उनसे जुड़ने का मतलब है कि उनके बारे में जो भी चीज है उन्हें अपने भीतर तलाशना, और अपने भीतर तलाश के ही हम उनसे जुड़ सकते हैं, वरना कैसे जुड़ेंगे? मेरे लिए कृष्ण भगवान का ये अर्थ रहा है। आप देखिए आपके जीवन में कृष्ण भगवान का क्या अर्थ है। धन्यवाद।